अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। एक बार फिर दिल्ली का जो AQI लेवल है वो 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। 336 AQI लेवल बना हुआ है। IGI आप एयरपोर्ट की बात कर लें तो वहां पर 294 AQI लेवल दर्ज किया गया है। नोएडा में हालांकि ये AQI काफी ज्यादा 400 से कुछ कम है, सिर्फ 391। देखिए तो 391 तक नोएडा का प्रदूषण का स्तर जा पहुंचा है। गुरुग्राम में हालात फिर भी थोड़े सामान्य, थोड़ी राहत भरे दिख रहे हैं। हालांकि प्रदूषण यहां पर भी है, लेकिन 191 AQI लेवल यहां पर दर्ज किया गया है। यानी दिल्ली और खासतौर से उसे सटा हुआ नोएडा या गाजियाबाद की बात कर लें, यहां पर AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में लगातार दर्ज किया जा रहा है। मथुरा रोड पर आप देखिए दिल्ली में 362 ये AQI लेवल है। तो एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और नोएडा में तो ये लेवल 400 के करीब पहुंच गया है। 391 इस वक्त नोएडा का प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 391। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तेजी से जो है प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है। जो देखिए पैमाना हम आपको दिखा रहे हैं, जो अगर 0 to 100 होता है तो वो सेफ जोन में है, सुरक्षित जोन में है। लेकिन जब 100 से 200 में आता है तो मध्यम श्रेणी में होता है, 200 से 300 की श्रेणी में खराब, और जब ये लेवल 300 से ऊपर पहुंच जाता है तो वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स का पैमाना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए 400 प्लस तो खतरनाक श्रेणी में, जिसके करीब नोएडा पहुंच चुका है। 391 AQI लेवल नोएडा में दर्ज किया गया है, जो कि 400 से सिर्फ 9 अंक कम है, बहुत करीब है 400 के। और अगर प्रदूषण के लिए कुछ जरूरी कदम यहां नहीं उठाए जाते हैं, इस पर काबू नहीं पाया जाता, तो बहुत जल्द ही हम 400 का लेवल पार करके हम खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाएंगे। ये नोएडा की स्थिति आपको बता रहे हैं। हालांकि दिल्ली जो है वो भी फिलहाल 350 से 400 के बीच में चल रही है। जिस तरह से जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं तो दिल्ली 300 का तो पार आंकड़ा कर चुकी है, यानी बेहद खराब स्थिति में, यानी रेड जोन में तो दिल्ली चल ही रही है। और चलिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी आप देख रहे हैं, विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आप दीपक दुबे को भी देख रहे हैं। तो विमल, पहले आपके पास आ रही हूं, आप कहां मौजूद हैं भाई, और क्यों? अब ग्रैप 1 लागू हो चुका, 2 भी हो गया, अब 3 लागू होगा, तब कुछ प्रदूषण पे काबू कर पाएंगे क्या? जी बिल्कुल, और ग्रैप 3 लागू किया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाऊंगा कि कितनी स्थिति जो है वो खराब नहीं है, अब खतरनाक हो चुकी है। देखिए ये ठीक मैं जहां पर NDMC इलाके में मौजूद हूं, यहां पर ये गाड़ी खड़ी है पिछले 24 घंटे से, और इस गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए किस तरीके से पूरी धूल मिट्टी में मतलब ये धंस गई है एक तरह से, कि कितनी धूल मिट्टी इस गाड़ी के ऊपर है। और यही हाल अमूमन हर दिल्ली वासी का रोज हो रहा है, क्योंकि जब सांस के जरिए यही धूल मिट्टी उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। और यही हाल यहाँ जितने पेड़ पौधे हैं, पत्तों पर धूल की मोटी परत जम गई है। और ये लगातार ये PM 2.5 और PM 10 वो लगातार 350 से ऊपर बने हुए हैं। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक स्थिति की तरफ इशारा कर रही है कि हालात बहुत खराब हैं। और कैसे सुधरेंगे, कब सुधरेंगे, ये बड़ा सवाल है कि हालात सुधरेंगे कि भी नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार पोल्यूशन को कम करने की कवायद की जा रही है। कई बार दावे किए गए, लेकिन तस्वीर हर साल वही होती है। हर साल अक्टूबर के महीने के बाद, उसके बाद नवंबर आते आते पोल्यूशन की स्थिति खराब स्तर से खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। तो इस बार भी वही तस्वीर है, वैसी ही हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्रैप 1 और 2 लागू किया गया, अब 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह की कंडीशन है वो इस तरफ इशारा करे कि जल्द से जल्द ग्रैप 3, और अगर ऐसी स्थिति रही तो हो सकता है ग्रैप 4 स्टेज को भी लागू कर दिया जाए, जिसमें ऑड इवन भी है। तो क्योंकि पोल्यूशन का जो स्तर है वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। और अगर बात करें मौसम विभाग की भी, तो आसपास ऐसा भी कोई मौसम नहीं बन रहा है या माहौल नहीं बन रहा कि जिससे बारिश हो या हवा चले और दिल्ली का मौसम साफ हो सके और पोल्यूशन कुछ हद तक कम हो। तो फिलहाल दिल्ली के लोगों को ये मुसीबत झेलनी ही पड़ेगी। इसके लिए बहुत हद तक पराली को जिम्मेदार माना जाता है, कई अन्य कारण हैं उनको जिम्मेदार माना जाता है। और लगातार हर साल स्टेप उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें कदम नहीं उठा रही हैं, सरकारें कदम भी उठा रही हैं, चाहे वो पराली का मामला हो, चाहे गाड़ियों से निकलने वाले पोल्यूशन का मामला हो। हर स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। कोई युद्ध स्तर पर एक रणनीति बनाकर उस पर कारगर कदम उठाने होंगे, जिसके बाद पोल्यूशन से कुछ राहत मिल सकती है। जी बिल्कुल। दीपक, आपसे समझना चाहूंगी कहाँ कमी रह रही है भाई?
रेड लाइट पर अगर गाड़ी खड़ी है तो उसको बंद कर दिया जाए, ये अभियान भी चलाया गया, उसका भी कुछ खास असर दिखा नहीं है। आप जहां मौजूद हैं वहां क्या स्थिति? जी, स्थिति लगातार भयंकर होती जा रही है और खासतौर पर जैसा कि आपने अपने सवाल में जिक्र किया था कि नोएडा की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है और 400 के करीब या कहें 400 के पार पहुंचने के 391 AQI लेवल पहुंचा है। तो दिल्ली की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो आनंद विहार की बात की जाए तो 423 AQI लेवल दर्ज किया गया है, जबकि बवाना की बात की जाए तो 400 का AQI लेवल पहुंच चुका है। तो यानी कि दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर 400 के पार AQI लेवल पहुंचने की वजह से स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यही वजह है कि आज दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो एक बड़ी बैठक 12 बजे करने वाले हैं अधिकारियों के साथ, जिससे कि ग्रैब 3 या ग्रैब 4 की श्रेणी एक बार फिर से लागू की जा सके। और इससे जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की तरफ से कवायदें तो बहुत की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की बात सरकार की तरफ से की गई थी पिछले बैठक में, जहां पर प्राइवेट जो बसें हैं वो DTC बसों के लिए हायर की जाएंगी। इसके साथ साथ जहां पर मेट्रो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जहां पर लोग ज़्यादा मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, जिन मेट्रो स्टेशन पर, वहां पर मेट्रो की संख्याएं और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। तो सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह के त्योहार पिछले दिनों देखे गए और आने वाले समय में दिवाली भी है, तो लोगों ने पटाखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। निजी वाहनें बहुत ज़्यादा सड़कों पर देखी जा रही हैं। तो ऐसे में प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़ने वाला है। खासतौर पर पराली एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर चाहे वो हरियाणा सरकार हो या पंजाब सरकार हो, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी एक साथ मिलकर काम करने की पूरी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पराली पर ना ही पूरी तरह से काबू पाया गया है और ना ही जो पटाखों की बिक्री है उस पर काबू पाया जा रहा है। हालांकि सरकार कोशिश पूरी कर रही है और यही वजह है कि आज एक बड़ी बैठक इस पूरे मामले में एक बार फिर से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के द्वारा की जानी है, जिससे कि कोई समाधान निकाला जा सके। हो सकता है ऑड इवेंट के तहत फिर एक बार फिर से गाड़ी चलाने की बात सरकार की तरफ से की जा सके। हालांकि रेड लाइट पर जिस तरह से लोगों की गाड़ियां चालू रहती है, उसे बंद करने की कवायद एक बार सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते शुरू की गई थी। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है और आने वाले भविष्य में यह स्थिति और ज्यादा दयनीय बनेगी। नोएडा का 393 अगर AQI लेवल है, तो दिल्ली में चाहे वो आनंद विहार की बात की जाए, बवाना की बात की जाए, तो 400 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली के कई सारे इलाके हैं जो 400 के पार आने वाले समय में पहुंच ही जाएंगे। जी बिल्कुल, हालात जो है अब बेहद हम खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। जिस तरह से अगर आनंद विहार की बात कर रहे हैं तो वहां पर 400 का लेवल ऑलरेडी पार कर गया है। तो विमल, जितनी तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि सीधा सीधा इसका असर आपकी और हमारी सेहत पर पड़ता है, क्या अस्पतालों में, क्लिनिक्स में भी इसी तरह मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है? जी बिल्कुल, सेहत पर पड़ने ना सिर्फ लगाया बल्कि एक स्टडी भी आई थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली और NCR के इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी उम्र अगर उत्तराखंड के जिस तरीके से दूसरे इलाकों के लोग रहते हैं, स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं, आखिर वो मौका कब आएगा दिल्ली वालों को? कब ऐसा होगा कि अक्टूबर और नवंबर की शुरुआत में जो अस्थमा पेशेंट है, जिनको सांस की बीमारी है, उनको घरों में कैद नहीं होना पड़ेगा? तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल हैं और ये तमाम लोग, दिल्ली के लोग सरकारों से पूछते भी हैं कि आखिर वो मौसम कब आएगा, कब दिल्ली की हवा जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी और लोग बिना डर के, बिना किसी बीमारी के फिक्र के, बिना मास्क लगाए दिल्ली में आराम से घूमेंगे, आराम से सुबह अपना मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि अभी तो एडवाइजरी इसके लिए भी जारी की गई है, डॉक्टर्स ने इसके लिए भी चेताया है कि ऐसे मौसम में अगर आप मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि स्थिति कितनी गंभीर है। हालांकि अब दिल्ली सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है। आज फिर एक बार फिर से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने एक बैठक बुलाई है और उसके बाद क्या कुछ इसमें फैसले लिए जाते हैं वो भी देखना होगा और उन फैसलों का क्या कुछ असर पड़ता है, ये ज्यादा देखने वाली चीज है। क्योंकि फैसले लगातार साल दर साल होते आए हैं, देखते हैं हम हर बार देखते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ पहले से तैयारी की जाती है, लेकिन वो तैयारियां सब की सब धरी की धरी रह जाती है और स्थिति वही है जो अमूमन आज बनी हुई है। यही हर साल पिछले कई सालों से बनी आ रही है और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि अगले साल भी यही स्थिति नहीं होगी। जी
बिल्कुल, इसीलिए तो ये सवाल बनता है ना विमल कि क्यों आखिर जो तमाम तैयारियां, तमाम फैसले सिर्फ इस अक्टूबर और नवंबर जब दिवाली के करीब पहुंच जाते हैं तभी की जाती है। ये तो थ्रू आउट द ईयर जिस तरह से पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या दिल्ली एनसीआर के लिए बना हुआ है, हर समय इस पर काम होना चाहिए दीपक, तभी इससे हम निजात पा पाएंगे। और हर साल इस वक्त दिवाली पर जब हम आ जाते हैं तो इसी समस्या से जूझ रहे होते। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अक्टूबर से शुरुआत होती है, पॉल्यूशन के स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती है, लेकिन सरकार भी उसी समय जागती है। लेकिन अगर उससे पहले लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है कि सरकार की तरफ से कई कवायदें ज़रूर की जाती हैं, लेकिन उसमें आम जन की भागीदारी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पराली का जलाना हो, चाहे जिस तरह से लोग जिस तरह से कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होते हैं, खासतौर पर मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तो उससे भी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने कार के विजुअल को देखकर बताया कि धूल मिट्टी ज़्यादा कार पर होती है, तो वही इंसान के भी जिस्म के अंदर या श्वास लेने के अंदर जाती है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जिस तरह से लगातार कंस्ट्रक्शन होता है, चाहे वो रेत हो, सीमेंट हो, उसका भी प्रदूषण एक तरह से हवा में घुलता है, वो हमारे शरीर में जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा अगर हानि पहुंचती है तो बुजुर्ग, बच्चों और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कवायदें पहले से की जाए, लोगों को पहले से ज़्यादा जागरूक किया जाए, शायद तो उससे बेहतर स्थिति और हो सकती है। हालांकि अब सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन स्थिति जिस तरह से लगातार भयावह होती जा रही है, तो ये आप देख लीजिएगा कि 10 से 15 दिनों के बाद जब दिवाली एकदम करीब होगी या दिवाली तक ये आंकड़ा 420 के पार पहुंच ही जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। बिमल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।